अस्सलाम वालेकुम। बनाते हैं मज़ेदार सा केक। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं और केक बनाते हैं। सारा ड्राई मटेरियल इस बाउल में मिक्स कर लेते हैं। मैदा, 1 पिंच सॉल्ट और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। बाउल में 3 अंडे डालें और खूब अच्छे तरीके से बीट कर लें। अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालें और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के खूब अच्छे तरीके से दोबारा बीट करें। इसका खूब अच्छे तरीके से बीट करें। अब इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी शामिल कर लें और अच्छे तरीके से बीट कर लें। थोड़ी देर बीटर और चलाइए ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। देखिए अंडे कितने छोटे छोटे बीट हो चुके हैं, कितना क्रीमी और फ्लफी सा मटेरियल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई मटेरियल जो हमने एक साइड पे तैयार करके रखा हुआ है वो ऐड करेंगे। मैदा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और चम्मच बहुत नरम हाथों से एक ही रुख पर हिलाना है। मैदा जितने अच्छे तरीके से मिक्स होगा केक का स्पंज उतना ही सॉफ्ट बनेगा। अब इसमें बीटर नहीं चलाना, हाथों से मिक्स करना है। केक का मटेरियल बिल्कुल रेडी है। ये बेक करते हैं। पैन में ऑयलिंग कर लीजिए। पैन में बटर पेपर रख के अब सारा रेडी मटेरियल में ऐड कर देंगे और बेक कर देंगे। बेकिंग करने के लिए ओवन का होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी कुकिंग पॉट में बड़े अच्छे तरीके से बेकिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम क्रीम बीट करते हैं। क्रीम खूब अच्छे तरीके से बीट कर लें। केक तकरीबन तैयार हो चुका होगा। केक चेक करते हैं। जी ये बिल्कुल तैयार है। इसको बाहर निकालें और ठंडा होने के लिए रख दें। देखिए स्पंज रेडी हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट और मज़ेदार स्पंज तैयार हुआ है। चलिए अब इसे सेंटर से कट कर लेते हैं। मैं स्पंज पर थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ। आप इस पर अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। पाइनएप्पल जूस, किसी और फ्रूट का जूस या चॉकलेट सिरप, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसमें ऐड कर दीजिए। अब हम केक पे क्रीम लगा लेते हैं। क्रीम हमने पहले से बीट करके रखी हुई थी। सर्दियों में क्रीम बीट करना आसान है, गर्मी में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए बीट करने के बाद थोड़ी देर क्रीम फ्रिज में रखिए। केक पे क्रीम से टॉपिंग हो चुकी है। अब हम इसको फाइनल टच देते हैं और केक की डेकोरेशन कर लेते हैं। थोड़ी सी क्रीम में फूड कलर ऐड कर लिया है। अब हम इससे केक पर डेकोरेशन करेंगे। देखिए कितने प्यारे फूल बन रहे हैं।
पाइपिंग बैग और नोज़ल का इस्तेमाल किया। ये मेरा केक रेडी हो चुका है। डेकोरेशन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो वाइट और पिंक फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। इस पर थोड़े से कलरफुल सौंफ डाल देते हैं। देखिए थोड़ी सी मेहनत से कितना मज़ेदार बेकरी जैसा केक घर पर तैयार हो गया है। केक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।